बाजार बाजार का गेम प्लान समझ में नहीं आ पाता है। इस बार भी गेम प्लान कुछ अलग ही है बाजार का। हम मंदी में बैठे थे, सोच रहे थे करेक्शन होगा, और ये हम जान रहे थे कि बाजार तेज है, करेक्शन हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। पब्लिक भी बैठी है, करेक्शन होगा। 2000 का नोट अभी चर्चा में चल ही रहा है। 2000 नोट की बात अभी बंद हुई नहीं है। जो हल्का सा मैंने आपको अंदेशा दिया था वो बात एकदम एसबीआई ने चस्पा कर दी है कि भैया 20,000 नोट बदलने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं है। और बाजार हमेशा छलावा देता है, और बाजार की इसी बात का मैं मुरीद हूं। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं कि गिरगिट की तरह रंग बदल लेता हूं। जैसा होता है मौका वैसा लगाता हूं चौका। पहली बात तो भाई पोर्टफोलियो में सामान सजा के रखा ही था, बाजार बढ़ा तो कुछ बेचा गया। आज अदानी का नंबर था। अब देखिए बाजार करता कैसे काम है। सब लोग उपापोह की स्थिति में थे। डाउ का भी कुछ पता नहीं था क्योंकि फ्राइडे के बाद आज मंडे को खुल रहा था, इसके बाद बाजार खुलेगा। डाउ बाजार खुला, थोड़ा सा बढ़ा। मैंने टेलीग्राम पे कहा भैया शॉर्ट मत कर देना, 280 देखते हैं, 18,280, 250 80 तक गया, वापसी आया 80 50 तक, फिर 80 और 300 के ऊपर और 314 के ऊपर, 18,314 के ऊपर बंदी। बराबर बोला कि मार्केट शॉर्ट मत करना। दूसरी चीज, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और अभी बस बताए दे रहे हैं तुरंत कि यार ये चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। मान लो बीच में मन हुआ कि आधा वीडियो छोड़ गए, हम बाद में रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करने का, तो पहले करे दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। बाजार शुरू हुआ। अब देखिए बैंक को नहीं बढ़ाना था, फाइनेंस सेक्टर को नहीं बढ़ाना था। ये मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बैंक निफ्टी बढ़ गई, अब निफ्टी आईटी उछलेगी, आईटी सेक्टर उछलेगा। ये टेलीग्राम पे बताया था पिछले ही हफ्ते। आईटी को धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। पहले मिड कैप आईटी में रैली चल रही थी, आज विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस चले हैं। विप्रो जिसमें बड़ी दुहाई थी, बड़े लोग फंसे हुए थे, बड़ा रो रहे थे, लाल है, आज वो थोड़ा हरा होने की तरफ चला। इन्फोसिस चला, टीसीएस चला, सैकड़ा मारने वाला था, शायद मार भी गया। 70 रुपए तो बड़ा, मैंने भी टीसीएस देखा। और बाकी ये कोफोर्ज, मैस्टेक के रिजल्ट अच्छे आए। अब देखिए न्यूज और मार्केट एक ही साथ चलता है। मैस्टेक के रिजल्ट अच्छे आए, मैस्टेक भागा। एलएनटी के दोनों, एलएनटी माइंट्री वाला भी भागा, और एलएनटी जो इंफोसिस्टम वाला वो भी, एलटीआईएस वो भी भागा। तो आज ये सारे आईटी के सेक्टर के शेयर भागे, और जेएसडब्ल्यू स्टील का रिजल्ट अच्छा आया था। इधर वेदांता में आज मीटिंग होनी थी कि डिविडेंड देंगे, तो ये दो न्यूज थी, मेटल को चला दिया। मार्केट अपने ताने बाने जाले बुन कर चलता है, एक दूसरी कड़ियां फंसाता हुआ, जिससे आपको हमको ये न लगे कि यार मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। मेटल के लिए दो ये बहाने, आईटी के लिए बहाने, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुल मिला के आईटी 28,000 का इंडेक्स 29,000 बंद होने में कामयाब रहा। टेक्निकल चार्ट में देखना शुरू करेंगे तो कहेंगे राउंडिंग बॉटम बनना शुरू हो गया, आईटी सेक्टर चलना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात। लेकिन चलाए वो शेयर गए जहां पे लोगों की पोजीशन कम थी। ये आप समझ रहे हैं, पोजीशन कम थी, वो चलाए गए शेयर। अदानी को एकदम बाइकआउट कर रखा था, अदानी भागा। अदानी के शेयर भागना शुरू हुए तो पहले तो समझ में ही नहीं आया, और 2 दिन पहले लगभग अदानी पावर लोअर सर्किट लगाने पे था, 216 ओला का था याद है, और 384 से होके 377, 384 से होकर 377 नीचे गिर गया था। एक दिन पहले 384 था, फिर 377। कौन सा शेयर? अदानी विल्मार, AWL। अदानी पोर्ट को ऊपर से 680 से गिराते हुए ले आए थे 666 या 658 तक ले आए थे, 660 भी देखा मैंने, और वहां से एकदम तेजी उठाई 2 दिन में। और आज मेरे ख्याल से 735-36 नहीं 750 तक मैंने अदानी पोर्ट देखा है, और कुछ शेयर मैंने 749-50 में बेचे भी हैं। बिल्कुल सही। अदानी पावर सर्किट में था, उसको भी बेचे कुछ शेयर, और AWL 444 था,
444, उसके भी कुछ शेयर बेचे। एक बात याद है ना आपको, शेयर चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन आपकी डीपी में होना चाहिए। और इत्तफाकन हमारी डीपी में था शेयर और हमने बेचा। अब अदानी ग्रुप पे तो सब लोग मंदी में थे, तो पोजीशन नहीं थी। जो पोजीशन थी भी फ्यूचर में, वो शॉर्ट करके पैसा कमा रहे थे पिछले 10-20 दिनों से। अदानी पोर्ट पे तो मैं फिर एक पूरा वीडियो लाऊंगा कि मार्च से लेके मैंने अभी तक कैसे काम किया और किस तरह से काम होता है, कैसे बाजार काम करता है और कैसे फांसता फंसाता है। अब अदानी भागना शुरू भाई। अब अदानी के 2 शेयर क्या होता है, अदानी इंटरप्राइज और पोर्ट भाई इंडेक्स में। अब लोगों ने पोजीशन आज सुबह सुबह बैंक में बना रखी थी, क्योंकि बैंक में नोट आएंगे, बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, बैंक कर्जा ज्यादा बांटेगा और जाने क्या क्या तमाम दुनिया भर की बातें। बैंक चला ही नहीं। अब बैंक चला नहीं, और इसकी ये पक्की बात नहीं है कि वो कल को चल पड़े और आज कुछ और पोजीशन बना के गए हो आईटी वाईटी में। तो कुल मिला के बाजार सबको पैसे नहीं कमाने देता है, सबके हिसाब से नहीं चलता है, वो अलग चंपक चाचा की तरह चलता है। अब बैंक कोई काम नहीं हुआ आज। ये सर्विस सेक्टर बढ़ा लिया गया, आईटी सेक्टर बढ़ा लिया गया, ऑटो में भी देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा फार्मा भी आज बढ़ा था। अब आज शेयर कौन सा बढ़ता है? 2 अदानी ट्विन के बाद बढ़ते हैं शेयर, डिवीज लैब बढ़ता है। अब डिवीज लैब में तो मतलब हमने भी कह रखा था, अभी तो एक राउंड मंदी है, लेकिन वो पलट गया, अभी फिर नीचे आएगा को। लेकिन कुल मिला के जहां लोग मंदी सोच के चल रहे थे, वो शेयर बढ़ा के इंडेक्स को मेंटेन किया गया। इंडेक्स 18,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, यानी कि निफ्टी की बात कर रहा हूं, बाजार भाई, और 18,450 तक जाने की तैयारी में है निफ्टी। अब प्रश्न उठता है, यक्ष प्रश्न ये है कि तो फिर बाजार कब गिरेगा? तो बाजार तब गिरेगा जब हम नहीं सोच रहे होंगे और सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि बाजार तो गिरेगा। ये सब मोटा मोटा पेट कर लिया बैंक ने, प्राइवेट बैंक ने, जरूर गिरेंगे। सोना मैंने कहा था तो टाइटन भी भागा, और थंगमाइल एक शेयर है, प्रोनाउंसिएशन पर न जाना भाई, थंगमाइल एक शेयर, उसका रिजल्ट भी इत्तफाकन आज अच्छा है तो वो भी भागा 8-9%। थंगमाइल तो हमने 300-400 में काम किया, अब तो शायद 900-1200 भी होके फिर ऐसे चल रहा है। तो टाइटन भी पेट मोटा है लेकिन चला, क्योंकि सोने की बात थी और भाई खरीदारी हुई है। लेकिन देर सबेर सोना गिरेगा जरूर। और एक कहानी आज आपको बहुत अच्छी बताते हैं, मजा आएगा। ये 2000 के नोट का खेल क्या है और बाजार का गेम क्या है और पूरा गेम क्या है। चचा है और चचा के 2 भतीजे हैं, और चचा का जो डिपार्टमेंट है, जो काम करते हैं, उसमें उनके कुछ शत्रु भी हैं। शत्रु मतलब ऐसे नहीं, दुश्मन नहीं, मतलब धंधे में, कि जो चचा काम करते हैं वो दूसरे लोग भी चाहते हो। चचा गद्दी पे बैठे हैं तो दूसरा भी चाह रहा है गद्दी पे बैठे हैं, चचा को खराब लग रहा है। इधर चचा का एक भतीजा नंबर 1 में बहुत तकड़ा है, एक भतीजा नंबर 2 का खिलाड़ी है। अब जो नंबर 2 का खिलाड़ी है उसकी न्यूज बड़ी गलत गलत छपती है। चचा कहते हैं, यार तुम समाज और देश दुनिया में हमारी थू थू करा रहे हो, ये कर्जा काहे नहीं समेट देते हो, इतना सब कर्जा वर्जा लाते हो। तो कहता भतीजा, साहब 1 मिनट आंखी बंद कर लो, बस नीच ले आंखी, 1 ही मिनट में सब एकदम क्लियर कर देंगे, बस मौका दे दो। तो फिर एक प्लान होता है, 2000 के नोट वापस होने लगे फिर, और केवाईसी नहीं ली जा रही है 20,000 के नोटों तक। ये नोटबंदी जैसा प्लान नहीं है। और जो समझा जा रहा था, और चचा दूसरा कहते हैं, यार वो जो हमारा दूसरी तरफ का अपोजिट पार्टी है वो यो बदल ली। तो भतीजा कहता है, वो 1 दे, हम आपका 2 दे दे, आप 2 बांटना, वो 1 बांटत रहा है, आप 2 बांटना, परेशान ना हो बस। तो साहब ने कहा, फिर चलो इस साल कमान हम संभाल रहे हैं, तुम इस साल सब समेट दो, 4 महीने का टाइम देते हैं। भाई एक डेट घोषित हो गई 30 सितंबर, और सारा ब्लैक मनी बदला जाएगा।
और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम लोग के पास तो 10-20 नोट है, ये सब नोट बड़े लोगों के पास है और केवाईसी नहीं मंजूर है। तो चचा ने कहा दूसरे भतीजे से भाई कि यार तुम अपन सब सेवक लगा दो, सब नोट बदल जाएंगे, कौन दिक्कत है। इतने से काम नहीं चला। भतीजा कह रहा है कि चचा एको आइडिया दें। कहा एको आइडिया दें आपको, पहले सब हो जान दो फिर जांच बैठा देना, पता तो चला जाएगा, वहां नाप देना। तो ये खेल बड़ा निराला है। अब ये कहानी है बढ़िया वाली, कोई लेना देना नहीं किसी से, हमारे मन की कहानी है। चचा और दो भतीजों की कहानी है। भतीजे के पास इतना ज्यादा नंबर 2 है, उसको नंबर 1 करने का मौका मिल रहा है और आने वाले समय में दिखेगा कि सारे कर्जा भी निपट जाएगा, सारा कर्जा निपटा दे वो, क्योंकि इतना इजी बदला जा रहा है, सिर्फ बदला जा रहा है, कोई पकड़ धकड़ नहीं, सिर्फ बदल लो कैसे भी। अब इतनी छूट दे रखी है सबको, तो भैया जो आम आदमियों के पास नोटें नहीं, इतना वो क्या बदलेगा। ये छूट किसके लिए दे रखी कि केवाईसी में छूट है। पहले तो नहीं छूट थी, पिछली नोटबंदी में तो ये छूट नहीं थी। केवाईसी मतलब एक गरीब आदमी से भी लिखाए ले रहे थे, आधार पैन लगाए ले रहे थे। ये अलग बात है कि वो आधार पैन का क्या हुआ बाद में, उस आधार पैन पे 10-10 बार नोट बदले गए अंदर ही अंदर, वो अलग कहानी है। एक कागज मतलब आपसे एक बार लिया गया, अंदर 10 बार रिपीट हुआ कि भैया यही लोग ले गए और चला कहीं और गया। अब की बार नीचे वाले से कोई लेना ही देना नहीं है, उसके पास है भी नहीं, तो ऊपर वाले को सहूलियत है, बेटा केवाईसी ही नहीं देनी है, 10-10 नोट बदले रहो दनादन। 10 आदमी क्या होता है एक दिन में बदलेंगे 10 नोट, तो समझ रहे हो कितना नोट बदल गया, 100 नोट बदल गया। इससे काम होगा, इतने नौकर चाकर लगे हैं, सेवक हैं, सब काम होगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बाजार ने भी शायद पहले से ये समझा और हमको भी अब समझ में आने लगा है कि नोट तो यार इकोनॉमी में ही आएगा और रोटेट होगी, वही 2016 की कहानी, हिस्ट्री रिपीट, जो पिछले वीडियो में बताया। अभी पैसा चाहे भैया एक बार जब मार्केट में घूमता है तो ना नंबर 1 होता ना नंबर 2 होता, वो वही काम करता है जो नंबर 1 का पैसा करता है, वही काम नंबर 2 का पैसा करता है। उतना ही सामान खरीदा जाता है नंबर 1 से, नंबर 2 से भी, जो बाजार में आता है। तो इकोनॉमी को तो एक बार बूस्ट मिल जाएगा 2-3 लाख करोड़ से। और जो लोग सब लोग बैठे थे, मतलब एकदम बड़ा ठंडा माहौल था, बाजार में गर्मी आ गई, अब सब लोग अपने नोट कहीं ना कहीं भुनाने और खर्चा करने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं तो सारी गाड़ियों में पेट्रोले भराए ले रहे हैं, भरा लो इसी से कपड़ा खरीद लो, ये खरीद लो, जूता खरीद लो, है ना, तमाम सोना खरीद लो, जो भी खरीद लो, तो पैसा घूमना शुरू हो गया। ये तो आम आदमी का पैसा घूमना शुरू हो गया। और जो बड़े चचा के भतीजे हैं वो अपना सब घुमा देंगे अभी कहीं। अब तो छूट है ना, कोनो पता ही नहीं चलना कहां से कहां सब बदल जाना है। चलिए, एक कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अदानी की। तो अदानी की न्यूज भी अच्छी आई है, अदानी में नीचे से शेयर भी भागना शुरू हुए, अब कहां तक भागेंगे कुछ पता नहीं है। डिस्क्लेमर, मेरे पास अदानी पोर्ट काफी है, तो मैं बेचता जरूर जाऊंगा, जहां तक जाएगा वहां तक मैं उसको शेयर देता जाऊंगा, आज भी दिए। मार्केट इस एक्सपायरी में तो घूम रहा है इधर उधर। 3 दिन बचे, आज सोमवार हो गया, मंगल बुध बृहस्पति, थर्सडे को एक्सपायरी है मंथली। मार्केट कहीं भी बंद होगा 18,200 के ऊपर, तो जून में भी कुछ तेजी 10 दिन दिखाएंगे। जितनी तेजी बैंकिंग सेक्टर को करनी थी वो हो गई, अब जो बाकी तेजी है वो आईटी करेगा, आईटी बढ़ेगा। और करेक्शन अगर आएगा तो सबसे ज्यादा बैंक ऑटो ही गिरेंगे, क्योंकि सांस भर के क्या होता, खूब रोल ओवर और खूब लॉन्ग बने हुए हैं, बेचे नहीं है लोगों ने। क्योंकि लोग तो टाटा मोटर चाहते हैं एक ही दिन में 700 का टारगेट है तो वहीं तक जाके वहीं बेचेंगे। उतनी बार में 700 के टारगेट में 4 बार टाटा मोटर नीचे ऊपर करेगा, ये कौन बताएगा। इन्फोसिस का अगर आज टारगेट 1400 रुपए आ जाए तो सीधे 1400 थोड़ी ना चला जाएगा, 4 बार ऊपर नीचे करेगा, वहीं पब्लिक का माल छूटेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईटी सेक्टर पिछले साल से गिरना शुरू हुआ था उसमें लोगों का माल छूट जाएगा, क्योंकि एकदम थके हुए पड़े हुए हैं कि भैया कैसो रेट आ जाए, जैसे रेट आएगा 2-4 बार ऊपर नीचे माल सब झटक लेगा आपसे।
यही होना है। और उसका जाएगा ऊपर, लेकिन आपकी डीपी में नहीं होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो बाजार का ये माइंड गेम है कि बाजार सबको पैसे नहीं कमाने देता और पोजीशन वहां बनाता जाके जहां पब्लिक की पोजीशन ज्यादा नहीं बनी होती है। तभी तो आज अदानी और आईटी चले। ऐसा नहीं कि आईटी और अदानी शेयर सबके पास नहीं रहेंगे, उनके पास रहेंगे जो डिलीवरी बेस रखे होंगे, जो वास्तव में इन्वेस्टर हैं, वो पैसा आज कमाए होंगे। ये जो हर महीने पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर कॉल पुट में, ये न कमाए होंगे, क्योंकि इनकी तो पोजीशन कहीं और बनी है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, तो निफ्टी हो सकता है 18,600 भी चली जाए, 18,800 भी चली जाए और 19,000 भी चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन रिवर्सल जरूर होगा 1000 पॉइंट का। अगर 2000 पॉइंट बढ़े तो 1000 पॉइंट गिरेगी, 1500 पॉइंट गिरेगी। ऊपर की तरफ जा तो रही है, लेकिन नीचे की तरफ आएगी जरूर। और ऊपर की तरफ जा रही है तो भैया सब कुछ बेच डालेंगे। एक बार 19,000 के ऊपर हो गई तो फिर पोजीशन लॉन्ग करना शुरू करूंगा मैं अपनी खुद कैश पे। लेकिन लग नहीं रहा, जैसा कहा जाता है और जैसा दिखने लगता है कि बस 19,000 कल ही गई, वैसा होता नहीं है। तो 17,800 अगर आई तो फिर नीचे का घर देखेंगे। 18,000 का ही घर तोड़ना अभी टेढ़ी खीर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ है जब तक 18,200 के ऊपर है। बैंक अपना पेट भर चुका है, बैंक निफ्टी। अब जो भी काम करेगा वो आईटी करेगा। हो सकता है कुछ फार्मा बढ़ा दें बाद में, लेकिन क्योंकि बड़ा दबा कुचला था। लेकिन आईटी का लग रहा है निफ्टी के शेयर्स कुछ जो नहीं भागे हैं वो भागेंगे। हो सकता है अदानी की जो तेजी है वो कायम रहे और थोड़ा सा ऊपर ले जाए सारा ग्रुप। इसके बाद जब आदमी फोमो का शिकार हो तो उसको पहना दें वही अदानी का शेयर। यही अदानी के शेयर हैं जो अच्छे नहीं लग रहे थे फरवरी में, आदमी अपनी जान छुड़ाना चाहता था। यही अदानी पावर 144 बिक गया था, 144 हमने तो खरीदा था। 500 के करीब आ गई थी अदानी पोर्ट, हमने कहा था 500 नीचे गई 450 तो घर बेच के खरीदेंगे, आई नहीं, 500 से ही भागी ऊपर। तो और ये 1000 के आसपास 900 शायद बिक गया था अदानी इंटरप्राइज, याद है, क्योंकि 2000 रुपये में बेचा था मैंने, 900 रुपये सीधे ऊपर, 1800, 1700, 2000 फिर नीचे आया, फिर अभी आज 2300 के ऊपर शायद बंदी दी है अदानी इंटरप्राइज ने। तो ये भी और ऊपर ले जाके मारेंगे, क्योंकि तब आपको अच्छा नहीं लग रहा था ये शेयर और बहुत अच्छा लग रहा है ये शेयर, तो कहीं ना कहीं तो चिपकाया जाएगा माल और फिर गिराएंगे, फिर तड़पेंगे आप। कुल मिला के पैसा नहीं कमाने देगा। पैसा कमाने का मतलब तभी होता है जब शेयर का खराब समय हो तो उसका साथ दीजिए। अगर वो दोस्त है तो उसके खराब समय में आप खड़े रहिए। तब तो फरवरी में कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं बराबर कहता रहा कि अदानी है, मजाक नहीं है, वापस ही करेगा ये शेयर। माना ही नहीं कोई। सबको सत्यम की याद आ रही थी, यस बैंक की और DHFL की याद आ रही थी, रिलायंस कैपिटल की याद आ रही थी। उनके गणित अलग थे, इनका गणित अलग है। यहाँ भतीजा मजबूत है, समझ रहे हैं आप। तो निफ्टी 18,200 के ऊपर हम भी देख रहे हैं, बेचते चलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप कुछ बहुत अच्छे रेट में मिल रहे हैं तो उनमें नीचे काम करेंगे। आने वाले टाइम में चर्चा करता जाऊंगा कौन कौन से शेयर्स में काम कर रहा हूं। लेकिन माल को बेचना सीखिए। जैसे बाजार बढ़ना शुरू होता है आदमी माल नहीं बेचता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे नहीं बेचता, क्यों नहीं बेचता। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था कि एक तो नोट का क्या खेल हो रहा है और दूसरा बाजार में क्या खेल हो रहा है। सबका तेल निकाला जा रहा है। बाजार तो बहुत अच्छा है, चाचा कही दिए चुनाव हो जाने तो बस अगले साल से तुम रंपट एकदम भागो। बढ़िया चांदी की सड़क बनवा दी गई, उसी पे दौड़ना है। कोई दिक्कत है क्या? सारे सफाई अभी हुई जा रही है और आपको आगे सुनने में आएगा कि अदानी अपना कर्जा भी उतारेंगे जल्दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।